सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, जल में आसानी से घुलनशील इन सभी ऑप्शनों में से कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सबसे आसानी से होता है अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पूरा क्वेश्चन लगा के देखिए कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो दोस्तों ये जो महाद्वीप है ये है आपका यूरोप। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? जी हाँ दोस्तों, परम ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका सुपर कंप्यूटर, और यहाँ पे इसके आगे 8000 भी लगा होता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, अक्षरता चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की किस विधि, ये जो विधि है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों इस विधि को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कोडिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जो कि मरुद्वीप किससे संबंधित है? द्वीप से, रेगिस्तान से, हिमनद से या फिर पर्वत से? दोस्तों इस प्रकार के द्वीपों को हम लोग बोलते हैं रेगिस्तान। आपको दोस्तों बड़ा बताना है कमेंट करके कि सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है, कमेंट करिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, भारतीय रंगमंच पे यवनिका का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? भारतीय रंगमंच में जो यवनिका का शुभारंभ किया गया, ये किया गया यूनानियों के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ए इज राइट। सातवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या स्वतंत्र भारत में प्रथम महाराज्यपाल इन सभी ऑप्शनों में से कौन थे? प्रथम जो महाराज्यपाल थे दोस्तों उनका नाम था माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, चंडी शतक इन सभी ऑप्शनों में से किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाण भट्ट का रचना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है बाण भट्ट की एक और रचना जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन आ चुका है आपके परीक्षा में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना जो की गई दोस्तों 1948 में किया गया था। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अग्नि निर्जा रोग इन सभी ऑप्शनों में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका संबंध है सेव से। किससे संबंधित है? सेव से। मैंने पूछा था सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मॉलिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? तो बहुत ईजी है दोस्तों, निकिल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इस क्वेश्चन को भी याद रखना है आपको। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, फायरफ्लाई और फेरिटेल, इसके लेखिका का नाम बताना है, किसके द्वारा ये लिखा गया है? जी हाँ दोस्तों, ये लिखा गया है रितु बेरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आपके परीक्षाओं में देखिए 10 नंबर का जीके आ रहा है और आप लोगों का प्यार मेरे इस ई बुक पे बहुत ज्यादा रहा। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बच्चे इसको लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ई बुक पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसमें जीके के 70 टॉपिक कवर किए गए हैं। इससे बाहर आपका जीके का पॉइंट नहीं जाएगा। पूरा पीडीएफ लेके एकदम रट डालिए, आप फटाफट सारा रिवीजन भी कर लेंगे और हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, जो अन्य परीक्षाओं में भी आपको काम देगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट इसको आप जरूर से ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? स्पेशली राजस्थान में स्थित है दोस्तों, तो ये जैन तीर्थंकरों का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 14वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, समस्त भार का जो अधिकांश भाग होता है वो होता है आपका जल। इस क्वेश्चन में डी आंसर से हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो प्रोटॉन का खोज दोस्तों किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, याद रखेंगे। 16वां क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा इन सभी ऑप्शनों में से किसकी कृति है? जी हाँ दोस्तों, हुमायूं नामा जो कृति है वो है गुलबदन बेगम की, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 17वां क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुई वो किस वर्ष की गई थी? प्रश्न आया है ये भी आपके एग्जामिनेशन में। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई दोस्तों वो 1961 में किया गया था। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखिए, सीन नदी कहां पर बहती है? सीन नदी दोस्तों कहां बहती है? तो सीन नदी जो बहती है वो फ्रांस में बहती है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर बना हुआ है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बना है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे बना हुआ है?
दोस्तों ये भारत में बना हुआ है 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की। 20वां क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनको हम लोग कहते हैं हॉकी का जादूगर? तो मेजर ध्यानचंद्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो लगातार आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा रहा है, आप सभी प्रश्नों को रिवाइज भी कर रहे हैं। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है हमारा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इसके लेखक का नाम बताना है दोस्तों। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जी हाँ दोस्तों, ये अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में पीस के लिए। 22वां क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी वो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, सी इज राइट। 23वां क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों ये पारित किया था उसने 1942 में। 24वां क्वेश्चन देखिए, नदियां द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नदियों के द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को हम लोग लेविज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है? जी हाँ दोस्तों, ये है आर्टिकल नंबर 110, जिसमें धर्म विधेयक की परिभाषा दी गई है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये किसके द्वारा बताया गया दोस्तों? तो ये बताया गया दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 27वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन सभी ऑप्शन में से किसके द्वारा किया गया? तो साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। 28वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसी की राजभाषा इंग्लिश बनी थी दोस्तों, ये है आपका नागालैंड, ऑप्शन नंबर 8। 29वां क्वेश्चन देखिए, किसी नेत्र का जो निकट बिंदु है वो कितने सेंटीमीटर या फिर मीटर तक हो सकता है? दोस्तों याद रखेंगे ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 30वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? तो जिसने बनवाया है ताजमहल, उसने ही दिल्ली का लाल किला ही बनवाया है दोस्तों, शाहजहां। शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये आपका लाहौर में है। अकबर का सिकंदरा में है। हुमायूं का दिल्ली में है। शेरशाह सूरी का कहाँ पे है, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यादव सम्राटों की राजधानी इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये थी आपकी देवगिरी, सी इज राइट। 32वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग इन सभी ऑप्शनों में से किसके द्वारा बनाया गया? तो जी हाँ दोस्तों, सिल्क मार्ग जो बनाया गया ये बनाया गया कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 33वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबास जो क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है स्पेशली फॉर कोयला, कोल के लिए, ए इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट दोस्तों डूरंट कप, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, डूरंट लाइन जो है वो कौन कौन से देशों के बीच में है, आपको कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय न हो, उसको रोका जा सके? दोस्तों ऐसे में क्षारकीय दंत मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपका दंत क्षय नहीं होगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है जो पवन ऊर्जा से सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दोस्तों? तो ये है आपका दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 37वां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, ये स्पेशली होता है मेलानिन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। 38वां क्वेश्चन देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया था 1998 में, जिस वक्त गूगल को भी इस समय फाउंड किया गया था। और पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया गया था 11 मई को, दिन टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं, वो भी 1998 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड 40वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? दोस्तों ये की गई थी आपका कपिल वस्तु में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लगातार ताबड़तोड़ सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। कम समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कराऊँ जिससे कि आपको फायदा हो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी सारे इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, वंदे मातरम।